केंद्र सरकार ने सभी इंटर स्टेट जो बंद थे उनको खोलने का फैसला किया। अब केसेस बढ़ रहे हैं तो बढ़े हुए केसेस को सबको उपचार मिले, सबको ठीक हो, हम उसकी व्यवस्था करने में लगे और हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है और भी हम अपनी बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए उस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन विक साहब, आपने जैसा कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस थी, जनता की मांग पे सब कुछ खोल दिया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हिमाचल प्रदेश में आपकी पार्टी की ही सरकार है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ नहीं खोला गया। उत्तर प्रदेश में नोएडा गाजियाबाद की सीमाओं को नहीं खोला, धार्मिक स्थलों को हिमाचल प्रदेश में खोलने से मना कर दिया। तो कुछ चीज़ें आपके हाथ में थी, आप चाहते तो नहीं खोलते, आपकी सरकार नहीं चाहती, तो मेरा कहने का मतलब कि सामूहिक रूप से जो बात होती है उसको आप कर सकते थे। देखिए, हमने पहले दिन कहा था कि केंद्र सरकार अगर खोल देगी तो हम भी खोल देंगे। केंद्र सरकार ने खोल दिया, इसलिए हमने भी खोल दिया। आगे कोई विचार हो सकता है सर, या बिल्कुल आप इसी तरीके से चलेंगे केंद्र की गाइडलाइंस में? नहीं, बिल्कुल हम पूरी जो स्थिति है उस पर निगाह रखे हुए हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम दोबारा अपनी सीमाओं को सील कर सकते हैं। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री बीमार हो गए, खुद को आइसोलेट कर लिया, आपने भी उनके लिए कामना की कि जल्दी स्वस्थ हो। अगर मेरी शुभकामनाएं हैं कि अरविंद केजरीवाल जी जल्दी ठीक हो जाए। जो राजनीतिक आदमी है उसके संक्रमित होने का ज्यादा खतरा हमेशा बना रहता है। और मैं तो कहता हूं जैसे बाकी चीजों की एसओपी जारी हुई है वैसे ही राजनीतिक लोगों के लिए भी एसओपी जारी होनी चाहिए कि कैसे वो अपने आप को बचाते हुए सारे कामों को अंजाम दें। तो बीमार होना, संक्रमित होना वो है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी दुआ है कि वो जल्दी तंदुरुस्त हो जाए। सर, जैसा कि हरियाणा में ठीक होने के मामले सबसे ज़्यादा हैं बजाय दिल्ली के देखते हैं, तो आपको लगता है कि अगर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब तो हरियाणा में उनका इलाज करने में सक्षम है? नहीं, देखिए, ऐसे में इस प्रकार की कोई भी टिप्पणी करना उचित बात नहीं है। बीमार कोई भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूँ, कोई भी हो सकता है, इसलिए ऐसा नहीं है। वो दिल्ली में क्षमता है, वो दिल्ली में ठीक है। सर, आपने कहा कि पॉलिटिकल लोगों के लिए कोई एसओपी जारी होनी चाहिए, तो क्या आप क्योंकि वजीर हैं, हरियाणा के मंत्री हैं सीनियर, क्या आप सेंटर को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को इस तरह का कोई सुझाव सलाह देंगे? नहीं, मेरी सलाह ये है कि होनी चाहिए कि इसके लिए भी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं को लेके राजनेताओं के पास आते हैं और कई बार राजनेताओं के लिए उनको कहना मुश्किल भी हो जाता है, इसलिए कोई ना कोई गाइडलाइन जारी होनी चाहिए। सर, जो पड़ोसी राज्य दिल्ली है वहाँ बेड की समस्या आ रही है, हॉस्पिटल्स उन्होंने जो दिल्ली के लोगों के लिए अलाउ किया है, इस पूरे हालात को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है कि केजरीवाल जी अभी तो बीमार है, वो उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। इस बारे में उनका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। अगर दिल्ली में सारे प्रदेशों के लोग आते हैं, सरकारी काम से भी आते हैं, व्यापार के लिए भी आते हैं, और अगर वो दिल्ली में आकर बीमार हो रहे हैं तो क्या बंगाल वाले को बंगाल में जाके अपना इलाज करवाना पड़ेगा? क्या महाराष्ट्र वाले को महाराष्ट्र में जाके अपना इलाज करवाना पड़ेगा? क्या गुजरात वाले को गुजरात में जाके अपना इलाज कराना पड़ेगा? क्या दिल्ली उनका इलाज नहीं कर सकती? कोई भी अस्पताल अपने दरवाजे बंद नहीं कर सकता। लेकिन सर, सोनाली फोगाट का जो मामला चल रहा है, पक्ष लगातार कह रहा है कि 72 घंटे में फांसी आ गई है कि पुलिस अपनी कार्रवाई इस ढंग से नहीं कर रही, तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इससे आप क्या कहेंगे?
देखिए, ये अन्य पार्टियों के राज में होता था कि बिना तफ्तीश किए, बिना सच्चाई का पता लगाए जबरदस्ती लोगों को गिरफ्तार कर दिया जाता था। हमारे राज्य में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल दोनों तरफ की हमने FIR दर्ज की और पुलिस डिपार्टमेंट उसकी जांच कर रहा है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो सब जो अमेरिका से रिपोर्ट होकर आए थे, SIT को मामला दिया आपने, उसमें कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं रेगुलर, तो क्या उसमें कोई और अपडेट, कुछ और कार्रवाई? देखिए, मैंने SIT बना दी और IG भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में बना दी। 6 कुशल सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसके सदस्य बना दिए। ये जो कबूतरबाजी का खेल है, जिसने न जाने कितने घर उजाड़े, न जाने कितने लोगों को इन्होंने सरेआम लूटा है और न जाने कितने लोगों की जिंदगी को खतरे में डालकर इन्होंने विदेशों में बसने के सपने दिखाकर उनको जंगलों से, समुद्र से दीवारें फांदकर हाई रिस्क जोन्स में डालकर ये उनको वहाँ भेजते हैं और गिरफ्तार होते हैं। इन लोगों की अगली पिछली सारी पिछली भी जो इन्होंने किया हुआ है, जिसको इन्होंने लूटा हुआ है, उन सारे का इलाज करूँगा और इस बीमारी का, कबूतरबाजी का हरियाणा से सदा सदा के लिए परमानेंट उन्मूलन, पक्का इलाज इनका कर दिया जाएगा। SIT पूरी तरह से इस काम में लगी हुई है और FIR भी दर्ज हो रही हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और भी होंगी। पूरा जो रैकेट है, सारे रैकेट को बस्ट कर दिया। NCR में खासकर गुड़गांव में डेली 200 का केसेस डेली आ रही है 10-15 दिन से। तो सर हमारी टीम ने वहाँ दौरा भी किया, जैसे आपने बताया था। तो क्या हम सर कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ अग्रसर है होगा? नहीं, बिल्कुल कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है। जितने केसेस आ रहे हैं अधिकतर की ट्रैवल हिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं बाहर से आए हैं। जहाँ कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, बाहर से आने वाले के रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, मित्र हैं, दोस्त हैं, उन लोगों को ही ये संक्रमण हो रहा है और हमें पूरा विश्वास है अपने डॉक्टरों की टीम पर कि हम सबको स्वस्थ करें। सर एक अहम सवाल, मेवात में हिंदुओं का पलायन हो रहा है। RSS की रिपोर्ट भी जारी हुई जिसमें कहा गया कि लगातार लोग जा रहे हैं, 60 के करीब जो लोग हैं वो छोड़ करके चले गए वहाँ पर और प्रताड़ना हो रही है। ये माना जा रहा था कि BJP इन चीज़ों को रोकने में कामयाब होगी। क्या स्थिति, क्या आपको भी कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है सर? मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है और अनिल विज के होते हुए किसी को भी पलायन करने की जरूरत महसूस नहीं होनी चाहिए। जब अनिल विज प्रदेश का गृह मंत्री हो तो किसी को भी डर के प्रदेश छोड़ने की जरूरत नहीं। वहाँ के लोग कहते हैं कि हम पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस हमारी सुनते नहीं, आखिर हम कहें तो किसको? आप मेरे सामने कोई बात आएगी तभी मैं उसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि इस मामले को खास करके साफ देखें। आपके नॉलेज में कभी किसी ने दिया किसी मंत्री को? नहीं, मुझे मेरे सामने नहीं है। तो आगे सब आयरत कार्रवाई होगी सर उनके ऊपर? नहीं, किसी को भी मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता। ठीक है।
बाकी हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।